वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, बिहार अमीन का एग्ज़ाम शुरू है। फ्रेंड्स, आपका 10 से 12 के बीच आपका ये चलेगा। आज 11 तारीख हो गया है। तो देखिए बिहार अमीन में किस टाइप का सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आपको सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है जो CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उन्होंने कुछ भरबली टूटी फूटी भाषा में जो बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। और इसी पैटर्न पर फ्रेंड्स आपका जो 12 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है उसी आधार पर आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा। बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखने के बाद बिहार स्पेशल देख लेंगे। एक बार बिहार से संबंधित जीके जीएस का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। जिनका एग्जाम आपका 12 को है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा सिंपल था। जो जनरली आप लोग पढ़ते हैं वहीं सब में से प्रश्न पूछा गया था। ये सब प्रश्न मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने मास्टरमाइंड जीके चैनल पर और आपका स्टडी फॉर कंपटीशन पे। पूछा गया था फ्रेंड्स कि अजातशत्रु कहाँ के शासक था। तो अजातशत्रु कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार कहाँ के था? आपका मगध का शासक था, ठीक है। तो याद रखिएगा अजातशत्रु का नाम कुनिक भी है। इसका उपाधि आपको कुनिक भी कहा जाता है, ठीक है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, पितृहीनता भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु है जो अपने पिता बिंबिसार को मार करके गद्दी हथियाया था, ठीक है। तो इसे सवाल पूछा गया था। और देखिए हो सकता है इसमें कुछ सवाल है फ्रेंड्स कंफ्यूज भी हों, क्योंकि स्टूडेंट लोग जो बताया तो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा। केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो देखिए बिहार में केसरिया स्तूप आपका पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। ये पूछा गया था। मुहासे होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन तो पता नहीं है फ्रेंड्स कि ऑप्शन में क्या क्या था, लेकिन ये पूछा गया था। तो बहुत सा इसका कारण हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका हार्मोन के कारण भी ऐसा होता है, फिर प्लस में आपका ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाने के कारण होता है, ज़्यादा टेंशन से भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब कॉमन सेंस से मार सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। 19 महात्मा गांधी जो अपना पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू किए थे। 1917 में चंपारण से किए थे। जो 3 कठिया पद्धति था उसको समाप्त करवाए थे। नील की खेती के लिए जो करवाया जाता था ज़बरदस्ती जमींदार के लोगों द्वारा। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स कि कपड़ा मिल आंदोलन कहाँ हुआ था सबसे पहले कपड़ा मिल आंदोलन कहाँ हुआ था? एक सवाल आपको पूछा गया था। तो यह अहमदाबाद से शुरू हुआ था सबसे पहले कपड़ा मिल आंदोलन। पूछा गया था फ्रेंड्स पटना किस नदी के स्थित है? तो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और सवाल पूछा गया था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिए बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध से संबंधित सभी आप लोग देख लिया फ्रेंड्स। उससे संबंधित वेबसाइट पर बहुत सारे प्रश्न डाला हुआ है। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध का तीनों जो बौद्ध संगीतिक 4 हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड के जादूगोड़ा किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो सभी जानते हैं यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा झारखंड का। सिंपल प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सवाल आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। पूछा गया था बिहार की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो ऑप्शन में क्या क्या था फ्रेंड्स आपका? तो बिहार का प्रमुख फसलें कौन कौन है? धान है, मक्का है, गेहूँ है, दलहन, ये सभी है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर होगा डी में तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर पूछा गया था फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो आपका फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। इस पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व है जो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स? तो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद ये सब कहाँ से लिया गया है? उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ये सब की व्यवस्था सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब पूछा गया था पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई, सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है ये सब फ्रेंड्स। पंचायती राज की सबसे छोटी ग्राम सभा को कहा जाता है। नौटंकी कहाँ का है फ्रेंड्स आपका? किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाया था। अब संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिहार को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था फ्रेंड्स? तो
आपका बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, याद रखिएगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, हो सकता है पूछ दिया जाए कल के एग्जाम में। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, बख्तियार खिलजी उसको क्या ध्वस्त किया था। पूछा गया था हिंदी में आपका फ्रेंड्स कि भाग्यो उदय का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो भाग्य जोड़ उदय होगा। पूछा गया था आपका एग्जाम में कि वर्ष 1991 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे गया था। करंट अफेयर्स में मैं बता चुका हूँ, प्रश्न पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, जो वीडियो डाला था इस पर करंट अफेयर्स, उसमें प्रश्न था। तो ये आपका सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को दिया गया है। सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और है देखिए फ्रेंड्स आपका किसान ने हल से खेत जोतवाया, ठीक है, जोतवाया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कौन सा क्रिया है इसमें फ्रेंड्स, तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर पूछा गया था महाकाल का समास विग्रह क्या होगा। क्या पूछा गया था, गेट नहीं पता फ्रेंड्स, या कौन सा समास है ये पूछा गया था, लेकिन महाकाल का विग्रह होगा महान है जो काल, और ये जो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुब्रीहि गलत हो जाएगा। महाकाल है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर पूछा गया था बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म फरगाना घाटी में हुआ था, ठीक है, अंधीजान नामक शहर में हुआ था। अभी ये कहाँ पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। फरगाना कहाँ पड़ता है, अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो देखिए इस टाइप का सवाल कुछ बताएं स्टूडेंट लोग, तो इसमें आप लोग को शेयर किया। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, बिहार से संबंधित कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रश्न था फ्रेंड्स, तो बिहार से संबंधित जो बताएँ आपका वही मैं बताया। तो बिहार से संबंधित फ्रेंड्स इसी वीडियो में आप लोग देख लिए, एक नज़र आपका बिहार का जीके जीएस को देख लीजिए, इससे हो सकता है कल आपको काफ़ी फायदा हो। और बाकी जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा आने वाला उसके लिए भी बिहार जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को स्किप न करिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं बिहार से संबंधित। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए बिहार एक दृष्टि में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका नई बुक आई है, उसमें सार संग्रह दिया हुआ है बिहार के बारे में, तो देख लेते हैं। बिहार का नामकरण कैसे हुआ, बिहार का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका होता है संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा, ठीक है, किसे, बौद्ध विहारों के कारण। याद रखिएगा। बिहार का स्थापना दिवस कब है, तो 22 मार्च को हो सकता है पूछा जाए, तो 22 मार्च को ही आपका जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, और बिहार स्थापना दिवस आपको 22 मार्च को। तो देखिए थोड़ा धुंधला है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर गौर से सुनते चलिएगा। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी, ठीक है, यानी बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए घोषणा कब हुई थी, तो दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था वहीं पे हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार से अलग उड़ीसा राज्य का कब बना था, तो 1 अप्रैल 1912 को। फिर अब उसके बाद में फ्रेंड्स कि 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, सॉरी यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुआ था। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, हाँ मैं उल्टा बोल दिया था। तो देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो उसमें बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से था, ठीक है फ्रेंड्स। वो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद में है फ्रेंड्स 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन आदेश पारित किया गया। फिर है आपका 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, ठीक है, यानी बिहार से उड़ीसा कब हुआ अलग फ्रेंड्स, 1936 ईस्वी में, ठीक है। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। जब आपका झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इसका जो स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, 25 अप्रैल 2000 को। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया, ठीक है, यानी कि लोकसभा ने कर दिया था पारित 2 अगस्त को, और राज्यसभा ने आपको कब किया था फ्रेंड्स, तो आपका 11 अगस्त को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। उसके बाद 25 अगस्त को 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। मंजूरी कब मिली थी आपका, उस समय देखिए याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन थे, जब बिहार
झारखंड से अलग हुआ था तो के आर नारायणन थे उस समय। तो 25 अगस्त को मंजूरी मिल गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका जो सेपरेट एकदम हो गया डेट 15 नवंबर 2000 को झारखंड का एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, झारखंड है जो नए अस्तित्व में कब आया था, तो 15 नवंबर को अस्तित्व में आ गया था पूर्ण रूप से। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, अब देखिए मुख्य मुख्य पॉइंट बताते चलता हूँ फ्रेंड्स, अब पढ़ते ध्यान देते चलिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1913 में हो गया था। लेकिन उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916। तो यही पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 फरवरी 1916 याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका स्थापना हुआ था इतना, लेकिन उद्घाटन कब से शुरू हुआ, तो 1916 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम भारत का 12वां, जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के बारे में पूछा जाए राज्य और केंद्र शासित में, तो 13वां स्थान पर है। याद रखें फ्रेंड्स, पहले था 12वां स्थान, लेकिन तेलंगाना गठन हुआ ना फ्रेंड्स, तो अभी 13वां हो गया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बिहार से ज़्यादा है तेलंगाना का। तो भारत है जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो तीसरा है 2011 के अनुसार से भारत में है, स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का तीसरा है 2011 के जनगणना के अनुसार से। इम्पॉर्टेंट है, भारत का राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। हो सकता है पूछा जाए, भारत का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। अब राजकीय प्रतीक में याद रखिए, अभी वर्तमान में राजकीय वृक्ष है बिहार का पीपल है, राजकीय पुष्प है जो गेंदा है, और राजकीय पशु है जो क्या, बैल है। ठीक है, 2013 से पहले क्या था राष्ट्रीय पशु, यानी पूछा जा सकता है कि इसके पहले बैल के पहले कौन था आपका बिहार का राजकीय पशु, तो रीछ था। राजकीय पक्षी क्या है अभी वर्तमान में, गौरैया है फ्रेंड्स। पहले क्या था, नीलकंठ था जो पहले आपका राजकीय पक्षी था। अभी क्या है फ्रेंड्स, नीलकंठ या नागता था पहले, लेकिन अभी गौरैया है। भौगोलिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य में अक्षांशीय विस्तार देखिए आपका इतना से इतना है, उत्तरी तक है। देशांतर विस्तार, शायद ये प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न स्टूडेंट लोग बता रहे थे, पूछा गया है, तो देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है फ्रेंड्स, आपका इतना से लेकर करके इतना है। और देशांतरीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स, आपको इतना से लेकर करके इतना है। तो दोनों एक माइंड में रखिएगा। क्षेत्रफल है जो बिहार का है जो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए, लंबाई। बिहार की जो आपका लंबाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम बिहार की जो कितना 483 किलोमीटर है। ये सब बहुत सा आप लोग को पता भी होगा फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन कर लिए। शहरी क्षेत्रफल आपका कितना है, तो 1095 पॉइंट कितना 49 वर्ग किलोमीटर है शहरी। ग्रामीण है जो बहुत ज़्यादा है, कितना है फ्रेंड्स आपका, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए अगर बिहार का फ्रेंड्स, तो कितना 173 फीट है। सामान्य वर्षण कितना है, यानी कि तो कितना 1205 मिमी है। ठीक है, 2017-18 के रिकॉर्ड के अनुसार से इतना है फ्रेंड्स। 2017-18 में इतना मिमी नहीं, यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड्स कि वर्तमान में है जो सामान्य वर्षण जो इतना है, लेकिन 2017-18 में कितना था, तब कितना था 994.4 मिमी था। फिर इसका बाद में है फ्रेंड्स आपका कि औसत वर्षा, बिहार में औसत वर्षा दिवस कितना होता है, यानी कि 365 दिन में कितना दिन होता है औसतन वर्षा, यहाँ तो 52.5 दिन एक वर्ष में आपको वर्षा होती है। अब अवस्थिति देखिए फ्रेंड्स, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, याद रखिएगा पूर्वी भाग में है। यह एक भू आवेशित राज्य है। ठीक है, बिहार है जो कैसा है, तो भू आवेशित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, चौहद्दी याद रखिए, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। ये आपका चौहद्दी हुआ। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंपॉर्टेंट है, याद रखें 729 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए प्रशासनिक परिदृश्य में जाए तो प्रमंडलों की संख्या भी बिहार में कितना 9 है। देखिए यहाँ पर सबका नाम दिया हुआ है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। ये सब एक नज़र देख लें। जिला वर्तमान में बिहार में कितना 38 है। अनुमंडल की संख्या बिहार में 101 है। सामुदायिक विकास प्रखंड कितना है फ्रेंड्स, 534 प्रखंडों की संख्या है। पंचायत है जो 8,406 है। राजस्व ग्राम है जो 4500 कितना नहीं 45,103 है। 45,103 है।
ये आपका पंचायत हो गया जी, कितना हो गया 8,406 हो गया फ्रेंड्स। और राजस्व ग्राम है जो आपका 45 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह कितना टोटल है 14 है। नगरों की संख्या 199 है। पुलिस थाना है जो अभी कितना है 853 है। पुलिस जिला है जो कितना टोटल था आपका 44 है। महानगर है जो एक ही है फ्रेंड्स बिहार में, पटना है। विधानमंडल कैसा है यहाँ तो आपका द्विसदनात्मक है, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। इम्पॉर्टेंट है विधानसभा की सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है तो आपका ये तीनों याद रखिएगा 243 है। विधान परिषद में भी इम्पॉर्टेंट है 75 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है फ्रेंड्स आपका तो 40 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना जाता है बिहार से चुना के तो 16 जाता है। अगला फ्रेंड्स लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित सीटें कितना है। अनुसूचित जाति लोकसभा में 6 है। विधानसभा में कितना है फ्रेंड्स अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें 38 है। फिर उसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, एक अनुसूचित जाति है एक अनुसूचित जनजाति है। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा में अनुसूचित जाति रहेगा तो 38 रहेगा, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें रहेगा तो 2 रहेगा। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स आपका कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, यानी बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कौन है 3 है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक झारखंड है, झारखंड के कौन कौन सा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब जिला है जो आपका स्पर्श करता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का कौन करता है उत्तर प्रदेश से कौन कौन करता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स झारखंड से आपका टच करने वाला जिला का नाम है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन करता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, यहीं तक है। आपका उत्तर प्रदेश से कौन करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिला करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से एक करता है कटिहार 1, पूर्णिया 2, किशनगंज 3 और 3 ही जिला करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से बिहार के मात्र 3 जिला ही टच करता है। राज्य सीमा को स्पर्श करने वाला देश है कौन फ्रेंड्स आपका एकमात्र नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। सब रिवीजन एक नज़र देख लें फ्रेंड्स। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 2.86 है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुल वन बिहार में कितना है फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, 7.76% है। बिहार की जलवायु कैसी है तो बिहार की जो जलवायु बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिहार के सबसे बड़ी नदी कौन है तो गंगा नदी है। सबसे गर्म कुंड कौन है तो ब्रह्म कुंड है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी बिहार में कौन है तो जलोढ़ मिट्टी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। सरमुख खाद्यान्न फसल देखिए आपका आ गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या था तो ऑप्शन में पर डिपेंड करता है। तो चावल यानी धान सबसे प्रमुख फसल है, ठीक है। और इसे गेहूं मक्का भी उपजाया जाता है तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें होगा, लेकिन मुख्य फसल पूछा जाए एक फसल का नाम तो चावल हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र वाले 3 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला बिहार में कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि चंपारण है, उसके बाद में गया है, उसके बाद में पूर्वी चंपारण है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम क्षेत्रफल आपका शिवहर है, इसके बाद में थोड़ा सा इससे बड़ा है अरवल है, अरवल से बड़ा शेखपुरा है। ये आपका बढ़ते क्रम में घटते क्रम में था। फिर आपका जनसंख्या में देखा जाए फ्रेंड्स तो कुल जनसंख्या है जो फ्रेंड्स आपका 2011 के अनुसार से आपका देख ले सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इतना करोड़ लगभग है 2011 के जनगणना के अनुसार से। पुरुष जनसंख्या कितना है आपका आप देख लीजिए यहाँ पर है। महिला जनसंख्या कितना है तो भी देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। फिर जनसंख्या घनत्व कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहार में जनसंख्या का घनत्व 1106 प्रति वर्ग मीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 2011 के अनुसार तो 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है 8.6% है। फिर आपका लिंगानुपात है फ्रेंड्स, तो लिंगानुपात देखा जाए तो कितना है 918 है और शिशु लिंगानुपात कितना 935 है। साक्षरता दर बिहार का देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में तो आपका 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा आपका है 71.2% है और महिला साक्षरता दर बिहार में है जो कम है कितना है 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है, ठीक है। और ग्रामीण में भी अगर पुरुष देखा जाए तो 69.67% है और महिला मात्र 49% है। शहरी साक्षरता देखा जाए बिहार में तो 76.16% है, ठीक है। शहरी में भी अगर जो देखा पुरुष में देखा जाए तो 82.56 और महिला में तो 70.49% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है टोटल फ्रेंड्स, यानी कुल जनसंख्या का 88.71% है जो ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या मात्र कितना है तो 11.29% है।
अब कह रहा है फ्रेंड्स सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? पटना में है। उसके बाद उनके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन? सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है फ्रेंड्स, उसके बाद शिवहर है, उसके बाद में अरवल में है। इसके बाद में आपका है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो देखिए पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार के किस जिले में है? जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पर पटना में है, तीसरा में दरभंगा का है। उसके बाद में आपका है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं। सबसे कम है कैमूर है, उसके बाद जमुई, उसके बाद में बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका गोपालगंज में, दूसरा स्थान पर सिवान है लिंगानुपात में, और तीसरा है जो सारण है। अगला है फ्रेंड्स आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन है? तो मुंगेर है न्यूनतम सबसे कम फ्रेंड्स, उसके बाद में भागलपुर, उसके बाद में खगड़िया है। सबसे कम आपका मुंगेर का है। तो एक नजर सब देख ले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है आपका कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले, सबसे कम आपका पूर्णिया में न्यूनतम साक्षरता है, उसके बाद सीतामढ़ी है, और तीसरा स्थान पर आपका कर्नाटक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? फ्रेंड रोहतास है, याद रखिए। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, और आपका सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग चलते चलते फ्रेंड्स, और 1-2 बार यहाँ पर रिवीजन करिएगा। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बिहार से संबंधित पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन है, ठीक है। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है कहाँ? गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, पूछा जा सकता है। कैमूर का पठार बिहार का है, जो किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में। टॉप मोस्ट VVI हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में? कैमूर में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो बिहार का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है। अगला फ्रेंड्स आपका कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तभी बता चुके हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है, तो प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। फिर आपका है फ्रेंड्स, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितना है? तो 5,358 किलोमीटर है। कब तक के लिए? तो 31 मार्च 2019 तक के लिए। अभी तो और बढ़ा है फ्रेंड्स। तो जब बिहार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जबकि ये आपका है जो फ्रेंड्स देख लीजिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इतना है, ठीक है। जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितना? 4917 किलोमीटर है। अगला फिर छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां कौन है? पर्णपाती। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि छोटा नागपुर के जंगल में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? पर्णपाती वनस्पति पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? तो आपका बिहार के गया जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। वर्तमान 2020 बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें, देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था वहाँ, ठीक है। बिहार के जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो कौन कौन है? चावल है, गेहूं है और मक्का है, याद रखिएगा। चावल, गेहूं और मक्का, ऐसा क्वेश्चन आया था। किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट, ठीक है। पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार, शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इतना से लेकर के इतना है। बिहार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है फ्रेंड्स? तो आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, 3 ही राज्य है, क्योंकि एक है जो आपका नेपाल हो जाता है, ठीक है। देश में सिर्फ नेपाल होता है, राज्य कितने? 3 ही करते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। गंडक, घाघरा, सरयू एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है कहाँ कहाँ? गंडक, घाघरा, जिसके सरयू भी कहते हैं, एवं सोन नदी, तो ये मिलता है फ्रेंड्स। गंडक मिलता है आपका गंगा में कहाँ? पहलेजा, पटना के पास में। घाघरा, सरयू मिलता है रेविलगंज के पास में, और सोन नदी मिलता है जो विगवारा, पटना के पास में मिलता है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 अनुसार वर्ष 17-18 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 144% है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है किससे? तो उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है।
अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा पहले ही पढ़ चुके हैं। बिहार के इतिहास में 12 दिसंबर 1911 को मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, मील के पत्थर में, क्योंकि फ्रेंड्स इसी समय आपका दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था बिहार अलग कर होने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा नाम से राज्य का गठन हुआ। जब बंगाल से अलग हुआ था तो उस समय बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 22 मार्च को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किए गए थे? तो आपका सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकरण की स्थापना 1913 में हुई थी। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासनकाल वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, कितना? तो 29 दिसंबर 1920 में, इसके पहले यहाँ राज्यपाल नहीं था, लेकिन 29 दिसंबर 1920 से आपका यहाँ राज्यपाल भी रहने लगा। उसके बाद में है महामाननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरन सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ था। यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया था। 1920 में लेजिस्लेटिव भवन बना था। उसके बाद में फिर आपका संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ठीक है, ये संयुक्त की बात की जा रही है, आपको कन्फ्यूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सेपरेट बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था। ठीक है, संयुक्त के बारे में सभी देख रहे हैं। तो जो संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के जो अंतिम राज्यपाल था कौन था? सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए थे। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्यवस्थाओं के अनुरूप 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण ने अपना इस्तीफा दिया और बिहार विधानसभा विघटित हुए। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री सभी को पता है श्री कृष्ण सिन्हा है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट आपका आ गया ये बिहार से संबंधित में। यहाँ पर बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, कहाँ कहाँ अवस्थित है याद रखिएगा कि तलहार कुंड है जो कैमूर जिला में स्थित है, दुर्गावती नदी के समीप में है। कैमूर पठार पर अवस्थित, ऊंचाई 80 मीटर है इसका। ठीक है, तो तलहार कुंड है जो आपका दुर्गावती नदी और कहाँ? कैमूर जिला। करकटगढ़, ये चैनपुर, करकटगढ़ या चैनपुर कैमूरे जिला में है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट। ककोलत, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। ककोलत है जो आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। ककोलत झरना जलप्रपात है। तुतला प्रताप है जो सासाराम में पड़ता है, तुतली भवानी मंदिर के निकट। मजहर कुंड है जो आपका सासाराम में पड़ता है, ताराचंदी कैमूर पहाड़ी में। धुआं कुंड है जो सासाराम में पड़ता है, मजहर कुंड के निकट, धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा है। देखिए बिहार से संबंधित कुछ इसमें प्रमुख था फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुछ बचा हुआ है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, ये भी देख लें बिहार में क्या क्या है कि बिहार में आपका महत्वपूर्ण जल कुंड है। ब्रह्म कुंड है जो कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्म कुंड, कहाँ पड़ता है? राजगीर में, सबसे अधिक गर्म है ये। फिर है सतघरवा है जो राजगिरी में पड़ता है। सूर्य कुंड है जो राजगिरी में पड़ता है। मखदुम कुंड राजगीर में। ऋषि कुंड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऋषि कुंड है जो आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सीता कुंड है जो मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड है जो मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। ये आपका कुंड वाला हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका दिया हुआ है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट याद रखिए। कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर है। अब बिहार भारत, ठीक है, बिहार में पड़ता है। बिहार भारत और नेपाल से के संयुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए परियोजना राज्य और देश में है। तो कोसी जल विद्युत परियोजना है जो संयुक्त परियोजना बिहार में, भारत में बिहार और नेपाल के साथ। फिर है सोन परियोजना है, तो सोन नदी पर बिहार में स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश संयुक्त है। गंडक परियोजना याद रखिएगा, दोनों राज्य में स्थित है गंडक। उसके बाद है बाण सागर परियोजना है, तो सोन नदी पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों संयुक्त रूप से परियोजना है, तीनों राज्य का है। बाण सागर परियोजना तीनों राज्य का संयुक्त रूप से है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गंडक परियोजना है जो यूपी और बिहार दोनों का संयुक्त परियोजना है। सोन परियोजना केवल बिहार के लिए है,
ठीक है। कोसी है जो फ्रेंड्स परियोजना है जो आपका, इसमें 2 बिहार हो गया और नेपाल देश भी इसमें संयुक्त रूप से है। तो बिहार का कुछ स्पेशल तथ्य था, देख लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए बिहार अमीन में जो एग्जाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो CBT एग्जाम हो रहा है, तो वो बहु क्वेश्चन बाहर तो नहीं आ रहा है। अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ईमानदारी से एग्जाम हो। तो जो स्टूडेंट ने बताया था कुछ क्वेश्चन पहले मैं करवा दिया था और बिहार से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसको एक नज़र आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।